तो आज हम पढ़ रहे हैं वार्प इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। WARP वार्प, वार्प इफेक्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। वार्प इफेक्ट टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई हो सकते हैं। देखिए वार्प इफेक्ट कैसे काम करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई शेप है, मतलब मैं डिफरेंट शेप बनाता हूँ, एक इस तरह का शेप बना लेता हूँ, ठीक है, और एक इस तरह का शेप बना लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ इस तरह, ठीक है। अब इनके ऊपर किस तरह से अप्लाई होंगे वार्प इफेक्ट्स, और एक टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख दिया टेक्स्ट फॉर वार्प इफेक्ट्स इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यही टेक्स्ट मैं जो है वर्टिकल में भी लिख लेता हूँ, यहाँ से लेके इफेक्टिव यूजेज ऑफ वार्प इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ इसको भी यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट मुख्तलिफ। अब वार्प इफेक्ट कैसे काम करता है, क्लिक किया आपने ऊपर इफेक्ट्स पे चले गए, वार्प पे क्लिक कर दिया, ये सारे इफेक्ट्स है इसके अंदर जिसमें आपने आर्क के बारे में समझते हैं। देखिए आर्क इफेक्ट कैसे काम करेगा, यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर ले तो ये आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ से 0 पोजीशन पर राइट साइड पे इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसके अंदर जो है कर्व पैदा करेगा, और अगर नेगेटिव पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से कर्व पैदा करेगा। एंड फिर अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी साइड पे भी जा रहे हैं और उसमें आपको हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है आपने, तो हॉरिजॉन्टल राइट साइड को आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए ऐसा एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, लेफ्ट साइड बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये आप वार्प इफेक्ट से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा जहन में रहे, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे वार्प इफेक्ट से, ओके करने पे वो उस शेप पर या उस टेक्स्ट पर वो वार्प इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब एक विंडोज में जाके आपको एक और टूल मिलेगा जिसका नाम है अपीरियंस, विंडोज अपीरियंस। अपीरियंस में जाएंगे, इसको यहाँ खोलेंगे तो वो जो इफेक्ट आपने इसके ऊपर लगाया है वो इफेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। जब आप अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहें तो इस इफेक्ट को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसके अंदर कोई चेंजेस चाहें तो कर सकते हैं, पर मेक श्योर क्लिक ऑन प्रीव्यू। अच्छा उसके बाद ओके कर दें तो वो चेंजेस इसमें हो जाएंगी। अच्छा इसके अलावा अगर आप एक इफेक्ट के ऊपर दूसरा इफेक्ट लगाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने दोबारा से यहाँ जाके वार्प में जाके एक और दफा इफेक्ट लगा दिया आर्क, अभी कहेगा कि भाई अप्लाई न्यू इफेक्ट, आप कहेंगे यस, तो अब ये डबल आर्क अप्लाई हो जाएगा। अब आप आर्क को चेंज करके कोई दूसरा इफेक्ट इसके साथ मिला के कोई शेप निकालना चाहें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो देखिए इस तरह से आप उस शेप को भी और मजीद लगा सकते हैं। अब दोनों इफेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, जिसको जब चाहें एडिट कर सकते हैं यहीं से क्लिक करके। अब जिस इफेक्ट को रिमूव करना चाहें उस पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और दूसरे इफेक्ट को भी चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप वार्प इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट मुख्तलिफ तरीके से लगा सकते हैं, इसी के ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं वार्प का इफेक्ट, जो कि आर्क इफेक्ट के अंदर यहाँ से क्लिक करके वर्टिकल इफेक्ट के तौर पे आएगा। अब वर्टिकल में देखो, वर्टिकल इफेक्ट जब हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो वो कुछ इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि इस तरह का, ठीक है, और इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव में करेगा। फिर इसके अंदर वर्टिकल टूल काम करेगा, यानी कि नीचे से फोल्ड करना है, ऊपर से फोल्ड करना है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आप कितना अच्छा शेप इससे निकाल सकते हैं। ओके करके देखिए यहाँ से ये इफेक्ट इस पर लग जाएगा, और जब इफेक्ट खत्म करना होगा तो क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट कर देंगे। अब यही वर्टिकल इफेक्ट अगर हम आर्क का वार्प में जाके इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल पे बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट में आ गए और हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी सेंटर कर दी हमने, और यहाँ से देखिए इसको किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे इस तरह का इफेक्ट बनाना हो आपको सिंपली, और इसके ऊपर वर्टिकल इफेक्ट लगाना हो, एक तरफ से छोटा बड़ा या बड़ा छोटा, इस तरह से आप लगा सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कि जितना आप एक्सपीरियंस इस पे करेंगे उतने अच्छे शेप्स आपको निकालना आ जाएंगे, और बगैर किसी मेहनत के आप वो शेप इससे निकाल लेंगे, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। अब आ गए वार्प के अलावा इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे बगल इफेक्ट्स है। अब बगल इफेक्ट्स कैसे काम करेगा, लेट सपोज हम यहाँ पे एक इसका ये बना लेते हैं और इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, और वार्प में जाके इफेक्ट पे क्लिक करते हैं आर्च लोवर। आर्च लोवर इफेक्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे काम करेगा और इस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई चीज आपको बनानी हो तो ये चीज आप इजीली इसके अंदर करके देख सकते हैं, ठीक है, और इसको नेगेटिव में भी करके देख सकते हैं। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट आपको इस पर बनाना है वार्प इफेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ से जाके आर्च अपर पे चले जाएंगे आप, तो अपर जो है कुछ आर्च का इस तरह से काम करेगा। इस पे भी आप दोनों तरह के शेप्स बना सकते हैं, ऊपर से किसी शेप्स को इतना कम करना हो या फिर उसको ज्यादा करना हो इस तरीके से गोलाई के साथ, तो ये दोनों काम इसके ऊपर कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दिया, इस इफेक्ट को भी इससे डिलीट कर दिया। अभी एक और चीज है जो मैंने नहीं बताई है वो बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाएंगे, वार्प पे क्लिक करेंगे और आपके पास मिलेगा आर्च। अच्छा आर्च में और आर्क में फर्क है, देखिए क्या फर्क है आप नोट कीजिएगा। वार्प में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे आर्च के ऊपर, तो ये देखिए आर्च में इस तरह से सेंटर पॉइंट पर है,
ये इस तरह से घूमेगा और बीच के अंदर ये आर्च बनाएगा शेप के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये आर्च इफेक्ट है और इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आर्च बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज क्रिएट करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली वर्टिकल पे लगाएंगे तो भी आर्च इफेक्ट इस तरह से काम करेगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे आर्च के ऊपर, अब इसको वर्टिकल पे चलाएंगे आप इसको, तो ये इस तरह से इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे आर्च क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब उसके अलावा आप यही इफेक्ट टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पे गए, वार्प पे क्लिक किया और ये आर्क इफेक्ट दे दिया, तो ये देखें टेक्स्ट इस तरह से फैल गया। ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरह से फैल जाएगा। इसकी वर्टिकल लेंथ कम करनी है तो यहाँ से इसको 0 कर दें, तो ये वर्टिकल लेंथ कम हो गई। हॉरिजॉन्टल बढ़ानी है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, या 0 रखेंगे तो दोनों साइड पे बैलेंस रहेगा इस तरीके से। और इसका जो इफेक्ट है वो कम करना है तो इस तरह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, वर्टिकल लेंथ अगर कम करनी है इस तरह से, अंदर की तरफ बढ़ानी है इस तरह से कर सकते हैं। तो जिस तरह चाहें आप इसको वर्टिकल लेंथ को भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैसा नजर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये ओके कर देते हैं। तो ये इस तरह से वार्क और आर्क इफेक्ट आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं और उसी तरह से हैंडल कर सकते हैं इनको। आप सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहते हैं एडिट कर लें, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद वार्प में आते हैं अगर बस हमारे नेक्स्ट बस बल्ज। अब बल्ज कैसे क्रिएट होता है? क्लिक किया इसके ऊपर, इफेक्ट्स में गए, अब यहाँ पे क्लिक करके वार्प पे आपने लिया यहाँ से बल्ज। बल्ज इफेक्ट में क्या होगा, ये इस तरह से पीछे से राउंड हो जाएगा। अगर आप और आगे इस तरह से करेंगे तो इस तरह से राउंड हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से राउंड करना चाह रहा हूँ, ऐसे रख दें। तो अगर इसको दूसरे तरीके से राउंड करना चाह रहे हैं तो दोबारा जाके वार्प में जाके इसको बल्ज कर दें और इसको इस तरह से इस साइड से वो भी कर सकते हैं। ये दोनों शेप्स आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो मैं बता रहा था आपको, अगर आपने कोई इफेक्ट लगाया, अब इसके ऊपर देखिए हम यहाँ पे ग्रेडियंट लगा देते हैं ये वाला, तो देखिए इस पे इस तरह का ग्रेडियंट लग गया। और ग्रेडियंट को थोड़ा एडिट कर देते हैं, मतलब इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और दोनों साइड पर डार्क इफेक्ट डाल देते हैं। व्हाइट ले लिया बीच के अंदर, उसको यहाँ से क्लिक करके ऑल्टर के साथ कर दिया यहाँ पे और इसको कर दिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ये इफेक्ट इस तरह से क्रिएट होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर ये इफेक्ट आपने लगाया इसके ऊपर और आप इसको रोटेट करेंगे तो देखिए शेप बिगड़ जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा। इफेक्ट लगाने के बाद शेप रोटेट नहीं हो सकेगा सही तरीके से, ध्यान में रखिएगा बात। फिर हमें क्या करना होगा, अगर हमने तसल्ली कर दी है कि हमारा इफेक्ट सही है और वो परफेक्ट लग गया है, तो आपको इसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस और दोबारा जाके कहेंगे एक्सपेंड और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आप इस इफेक्ट को यहाँ से पकड़ के इजीली इस तरह रोटेट करेंगे तो कहीं भी रोटेट हो जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पर कोई चेंजेस आप इफेक्ट्स में नहीं कर सकेंगे, आपको दोबारा से नया इफेक्ट इस पे लगाना होगा। ये तीसरी बात थी इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बतानी थी। फिर वार्प इफेक्ट में फिर इस पे इस तरह से और भी इफेक्ट है। शेल लोअर है, शेल लोअर इफेक्ट में क्या होगा कि आपका शेप जो है वो नीचे की तरफ इस तरह से एक इफेक्ट क्रिएट करेगा और ये ऊपर की तरफ इस तरह का इफेक्ट, इस तरह के शेप जो बनाने होते हैं इजीली इस पे इस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। शेल लोअर एंड शेल अपर। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वार्प में जाके शेल अपर इफेक्ट पे भी इसी तरह से काम करेगा। इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना हो या इस तरह का इफेक्ट, शेल का जो लोगो देखा है आपने शेल का, वो इस तरह का लोगो बना हुआ होता है पूरा का पूरा, ये देखिए इस तरह से इसमें पूरा का पूरा बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो उसको ओके कर देंगे, इफेक्ट लग जाएगा और उस पर क्लिक करने पे हाँ क्लियर कर देंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इफेक्ट करके वार्प में जाएंगे, फ्लैग बनाना, और फ्लैग का इफेक्ट देखिए कितनी इजीली बनेगा। फ्लैग बहुत इजीली इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। शेप लिया हमने, इफेक्ट्स में गए, वार्प में गए और यहाँ पे फ्लैग पे क्लिक कर दिया, देखिए फ्लैग का शेप निकल आया। अब इसको आप कितना शेप को किस तरह से बनाना चाहते हैं वो इजीली इस पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके करने पे अप्लाई हो जाएगा और एडिट या डिलीट करने पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग के बाद एक इफेक्ट आता है जिसमें हम इसको क्लिक करते हैं और उसको कहते हैं हम इसके अंदर वेव्स। अब वेव्स इफेक्ट हम टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, मतलब वेव्स की तरह ये करेगा, स्विंग करेगा। तो ये देखिए इस तरह से, लेकिन कोई इफेक्टिवली इस पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस पे करके देखते हैं, इस पे कर रहा है, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं काम कर रहा। अच्छा देखिए ये जो इफेक्ट है वेव्स वाला, ये कैसे काम करेगा अब इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। तो ये मैंने इसके लिए बना लिया, उसको बना के साइड में रख दिया। उसके बाद ये एक पट्टी बनाई मैंने इसके अंदर और उसको थोड़ा सा एक इसकी छोटा पतला करके इसको थोड़ा सा यहाँ से इसकी कॉपी ले ली और इसको क्लिक करके यहाँ से रोटेट कर लिया। रोटेट करके देखें क्या किया मैंने, इसके अंदर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज ये कलर कर दिया और इसके ऊपर इस पट्टी को यहाँ पे ले जाके इसे फिट कर दिया और फिट करके ऑल्टर के साथ इसकी एक कॉपी ले ली, फिर कंट्रोल डी कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब सबको सिलेक्ट करके मैंने फिर गया इफेक्ट्स के अंदर और इफेक्ट्स में जाके वार्प पे क्लिक किया और यहाँ से लिया वेव्स। अच्छा, एक दफा फिर सबको सिलेक्ट कर लिया और एक दफा इसको ग्रुप कर दिया मैंने। ग्रुप करने के बाद आप देखेंगे कि जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है वो इसके वेव्स की तरह से काम करेगा। देख रहे कितना जबरदस्त शेप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं आप। ओके करने पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए वेव इफेक्ट इस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करके फ्लैग वेव के बाद फिश इफेक्ट।
अब फिश का शेप निकालना है आपने, इजीली इसमें आप निकाल सकते हैं फिश का शेप। क्लिक करेंगे, एक शेप बनाया और यहाँ से गए इफेक्ट्स में और यहाँ से क्लिक किया आपने वार्प में और किया फिश पर, तो ये देखें ये फिश का शेप भी है और ये उसका शेप भी निकाल सकते हैं आप, गमला, गुलदान, वेज वगैरह का शेप भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह के शेप्स आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बाद में इसको रोटेट करके सीधा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइज। राइज इफेक्ट इस तरह का है, ये भी इफेक्ट बहुत काम का है। अगर आप देखें तो इस तरह के आप शेप्स बना सकते हैं, इस तरह के रख के इसको ओके कर दें और उसके बाद इसी का एक ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके रिफ्लेक्शन ले लें, रिफ्लेक्शन लेके अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे रख दें और यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर दें और इसको ओके कर दें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आ गया और ये यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह का शेप बड़ी आसानी से आप इसके अंदर निकाल सकते हैं और इसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहें तो इसका भी पैटर्न बना सकते हैं। मतलब आप इसको शिफ्ट के साथ ऐसे छोटा कर दें और इसको क्लिक करके यहाँ रख लें, ऑल्टर के साथ क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से सेट कर दें, तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न इजीली क्रिएट होता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के शेप्स बड़े आराम से आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। इफेक्ट्स में जाके वार्प पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास है राइज, फिश आई, इन्फ्लेट, स्क्यूज, ट्विस्ट। ट्विस्ट को समझ लें, ट्विस्ट इफेक्ट कैसे काम करेगा, चाहे वो टेक्स्ट पे लगाए चाहे इस पे काम करें। इफेक्ट्स में जाके वार्प पे क्लिक करेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट ऑब्जेक्ट में देखिए इस तरह से ट्विस्ट करेगा। अब ये ट्विस्ट कर ही नहीं रहा, ट्विस्ट कैसे करेगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टर के साथ इसके साथ और डुप्लीकेट ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करके यहाँ पे रख लिया और उसके बाद एक का कलर सिलेक्ट करके चेंज कर दिया, एक को छोड़ के एक का कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक, सबको सेलेक्ट कर दिया, राइट बटन दबा के ग्रुप कर दिया, उसको इफेक्ट्स में जाके यहाँ से वार्प पे जाके इसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने के बाद आप देखें ग्रुप करने के बाद ये अच्छे तरीके से ट्विस्ट हो सकता है। इस तरह का इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना हो तो बड़े आराम से आप इसके अंदर ये क्रिएट कर सकते हैं। किसमें देखो क्या फर्क है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर रखे थे हमने, इसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग करके ग्रुप करे हमने। ठीक है ना, तो ये आपस में इस तरह से ट्विस्ट किए जा सकते हैं, वर्टिकल में भी किए जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी किए जा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? हाँ, क्या चीज? ठीक है,